हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा केमिकल स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे जिसको आप ये कह सकते हो छुपा हुआ, यानी कि रिटेल निवेशकों की नज़रों से दूर अभी तक। और इस सबसे अच्छी बात है, कम से कम मिनिमम डेट फ्री स्टॉक आप इसको कह सकते हो, ना के बराबर का उधार मैं कहूँगा। देखते ही खरीद लोगे इसके फंडामेंटल्स को देख के, लेकिन जब आप इसके टेक्निकल्स को देखोगे अब आप कहोगे यही मौका है क्या खरीदने का, यहाँ पे तो कम से कम रिस्क इन्वॉल्व है, तो खरीद ही लेते हैं इसको। तो चलिए उन सारी बातों को समझेंगे, क्योंकि रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक आपको समझना जरूर चाहिए। कितना रिस्क आप लेने को तैयार हो। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस बड़े जो गिरावट होती है ना, वहाँ पे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपकी पैसे को बचाता है, आपके प्रॉफिट को बचाता है। 100 में से 2 बार ही ऐसा टाइम होगा जब जब आप, जैसे 2008-2009 में, जैसे अभी 2020 में जो चीज़ें हुई थी वो बहुत कम होती हैं, वो ऐसा नहीं होता इसीलिए। लेकिन वो ऐसे अनफोर्सीन टाइम जो आते हैं ना, वो एक टाइम पे, एक साल के अंदर, या एक हफ्ते, एक महीने के अंदर आपका सारा कमाया हुआ सब एक साथ मिट्टी में मिला सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अब सीधे इस छुपे हुए स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ आपको, जिसका नाम है शारदा क्रॉप कैम। क्या नाम है इसका? शारदा क्रॉप कैम। अब आपको यार ये स्टॉक कौन सा है? ये वो स्टॉक है शारदा क्रॉप कैम लिमिटेड। अब तसल्ली से देखिए स्टॉक को, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब आप कहोगे यार ये छोटे छोटे स्टॉक कहाँ से निकाल के लेके आते हो, आप ढूंढ ढूंढ के कहाँ से लेके आते हो? तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो समझिए स्टॉक मार्केट, छोटे छोटे स्टॉक आपको रिटर्न ज़बरदस्त देते हैं, लेकिन रिस्क एसोसिएटेड होता है। लेकिन रिस्क को अगर आप समझने लग गए, मैनेज करने लग गए, तो आपका काम आसान हो जाता है। अब इसी स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो जरा फंडामेंटल्स देखिए। 2500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, 2500। अब आपको हो गया यार ये तो बहुत ही छोटा स्टॉक है। प्राइस देखिए 277 के आसपास का। अगर पी रेशियो की बात की जाए तो हर 12 से 13 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। बहुत ही बढ़िया बात। मतलब प्राइस देखिए और अर्निंग पर शेयर देखिए, 21 से 22 रुपए का अर्निंग पर शेयर, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है कि नहीं है? लेकिन उससे अच्छी बात, सेल्स ग्रोथ 12% की है। अब मैं प्रॉफिट ग्रोथ के लिए आपको डिटेल में चार्ट पे लेके जाऊंगा। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी, फेस वैल्यू बहुत अच्छा, डिविडेंड भी आपको रेगुलर देते रहता है। और कंपनी डेट की हमने बात करी थी, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन और डेट, ना के बराबर का डेट, मात्र 29 करोड़ का डेट। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपको लेके चलते हैं और डिटेल में, यानी कि इस स्टॉक के प्रॉफिट लॉस की तरफ। अब प्रॉफिट लॉस की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा प्रॉफिट कैसा लॉस अब तक कंपनी ने दिखाया है। ये देखिए, अब आप, अगर मैं बात करूं सेल्स के नंबर्स की, जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले मेघमानी ऑर्गेनिक्स की बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके उसको देखिए, वहां पे भी हमने डिटेल में सारी चीज़ें समझी थी। मार्च 2010 में 352 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 300 करोड़ से 400 करोड़ होता है, 600 होता है, 800, देखिए 1000, 1200, 1400, 17, 19, 2000। अब आप ग्रोथ देखिए, मतलब रेवेन्यू के ग्रोथ को आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। थोड़ा बहुत एक आध बार अगर कंसिस्टेंट रहा, कम देखिए ये थोड़ा सा रहा, लेकिन पॉजिटिव ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिविटी आपको क्लियर कट दिख रही है। अब ये तो रहा रेवेन्यू के नंबर, लेकिन सेम चीज अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी में आऊँ, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए 30 करोड़, 40 करोड़, 70, 80, 100, 120, देखिए नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा कम हुए, लेकिन अब देखिए नंबर। तो ये अमेजिंग चीज आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली सारी चीजें विजिबल हैं। अगर आपको क्लियरली यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं, विजिबिलिटी दिख रही है, तो आप हो गए वाह भाई, ये स्टॉक तो मल्टी बैगर बन सकता है आने वाले टाइम पे। वैसे स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आता हूँ? देखिए, हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, साथ के साथ फंडामेंटल से, उसको देखते हैं, समझते हैं इस स्टॉक में कुछ ऐसा था। इसीलिए मैं आपके लिए, जैसे हमने मेघमानी ऑर्गेनिक्स की बात करी, तो साथ के साथ इस शेयर को भी देखा। जैसे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक बात कहता हूँ, जैसे हम तो इतने सारे स्टॉक्स के लिए आपके लिए वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते, लिमिटेड करते हैं, लेकिन चार्ट हम रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करते हैं। और हमारी एक लर्निंग मेंबर्स की टीम भी बन चुकी है, जो कि भैया ऐसे लगे रहते हैं बिल्कुल
हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, समझते हैं और अपनी अब वो थीसिस बनाने लग गए, इन्वेस्ट करने लग गए और अच्छा खासा कमाने भी लग गए। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, और वो भी जो भी चार्ट्स लेके आता है हमारे सामने, और हम आपके लिए उन चार्ट्स को प्रस्तुत करते हैं। अब ये स्टॉक रडार में क्यों आया? क्योंकि आपने देखा इस स्टॉक में, इसी में नहीं, बहुत सारे, अगर आप देखो स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक में 2018 वाला वो साल था, उसके बाद आप गिरावट आपने देखी होगी। गिरावट की चरम सीमा को देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। इसको क्या कहा जाता है? डाउन ट्रेंड। क्या लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कहलाती है डाउन ट्रेंड? अब आप देखिए जरा सिचुएशन कैसे हुई। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही और ये शेयर गिर के पहुंच गया 560 के लेवल से 80 के लेवल तक। और यहाँ से यहाँ तक क्यों बढ़ा था भाई? फंडामेंटल्स अच्छे थे इसलिए बढ़ा था। लेकिन अब मुझे ऐसी सिचुएशन लगी 80 से जरूर ये 320 यानी कि मार्च के लो से ऑलरेडी पैसे को 4 गुना कर चुका है। लेकिन जो अभी एक्चुअल रन है वो आना बाकी है, क्योंकि जिस चीज़ का इंतजार था, इतने बड़े रन के बाद अभी करेक्शन तो चाहिए ना। एक हेल्दी अप ट्रेंड के लिए हेल्दी करेक्शन भी चाहिए होती है, और वो करेक्शन हमारे सामने आ चुकी है। अब फिलहाल अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो एंट्री एरिया मेरा तैयार हो रहा है। देखिए ये मेरा एंट्री एरिया मंथली के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट है, इससे थोड़ा सा नीचे ताकि सेफ रहे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। उसके बाद एंट्री एरिया के बाद फिर अगली इम्पल्स जब स्टार्ट होगी ना, क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूँ, अप ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो की सीरीज। तो हायर लो हमें मिल जाएगा जैसी ये चीज़ें पड़ गई। तो अगर और सेफ आपको चलना है तो आपको कहे नहीं भैया मैं तो 320 350 के बाद ही एंटर करूंगा, वो भी बढ़िया बात है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करती है। फिलहाल अगर इसको पॉजिटिव आना है तो RSI आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो सिग्नल आपको मिल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यानी कि वीकली की थीसिस पे। अब वीकली की थीसिस को आप देखिए तो सिचुएशन यहाँ से नॉर्मलाइज हुई थी, पहली करेक्शन हमें मिली थी। उसके बाद तो भैया कोई बड़ी करेक्शन मिली ही नहीं, रुका ही नहीं शेयर। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, बुलिश क्रॉस बन गया। इस प्राइस के हाई के चक्कर में बुलिश क्रॉस बन गया। बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन भी आ गई, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब ये करेक्शन रेजोल्यूशन जो मैं कह रहा था अभी, अगर वीकली पे देखो तो ये पॉइंट है, वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास की ये रेंज है। 290 मान लीजिए, 295 मान लीजिए, ये वो रेंज है जिसमें मैं अगर एंट्री करना चाहूँ तो देखिए स्टॉप लॉस यही रहने वाला है 220 से 230 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम्मान मिल रहा है इस रेंज में 1 2, ये बहुत ही बढ़िया रेंज है जहाँ पे स्टॉक को सम्मान मिल रहा है। इस सम्मान के साथ मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्राइस 2 बार डाउन जरूर आया है इस पॉइंट पे, लेकिन RSI आपका पॉजिटिव फैक्टर है। और जैसे जैसे ये सिचुएशन आएगी, ये ऊपर जाएगा तो RSI इस लेवल को क्रॉस कर देगा। और जो आप कह रहे हो ना कि बिल्कुल सेफ पॉइंट, मैं तो भैया 325 320 के बाद ही जाऊंगा। तो 325 320 तक जाओगे तो तब तक RSI तो हमारा फिर से टॉप जोन में चला जाएगा, या इस एरिया में ये रैली जब तक यहाँ तक जाएगी तो आपको अगली करेक्शन जो मिलेगी, वो जो इन टाइम पे इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ना, वो अपनी पोजीशन को बढ़ाने पे यहाँ पे लगेंगे। हर किसी की स्ट्रेटजी होती है, तो वो अपनी पोजीशन साइज यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे ये इंपल्स यहाँ तक जाएगी, वो कहेगा भैया यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट मेजर ब्रेकआउट एरिया है, 325 320 का मेजर ब्रेकआउट एरिया है। मेजर ब्रेकआउट एरिया के पास हमको क्या चाहिए? कंसोलिडेशन, करेक्शन और पुल बैक काइंड ऑफ थिंग। जैसे ही पुल बैक आएगा लोग कहेंगे बढ़ाओ भाई पोजीशन बढ़ाओ। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनती है। ये शारदा क्रॉप केमिकल का हमारा वीकली चार्ट था। अब लेके चलता हूँ आपको डेली चार्ट में, वहाँ पे कैसी सिचुएशन दिख रही है। अब मैं आपको ये सारे चार्ट्स ना क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये चार्ट्स में सब कुछ है। एक रिटेल निवेशक के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है ये। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, इस एरिया में मेजर डिमांड जोन है, और 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज का भी रिसेंट 21 दिसंबर की गिरावट ने सपोर्ट दिया। लेकिन जरा देखिए तेजी, करेक्शन, फिर से तेजी, फिर देखिए धीरे धीरे अपसाइड में जाते जा रहा है, पॉजिटिविटी आती जा रही है। और 290 का ये लेवल जो अब आप देखिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है कौन से वो लेवल्स हैं। तो तब तक जैसे ये इन लेवल्स पे जाएगा तो डेली भी हमारा 60 को
पार कर लेगा। तो भैया यहाँ पे और भी बढ़िया सिचुएशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे। तो जो इन लेवल्स पे खरीदेंगे वो 320 325 का जो रेंज में आपको बता रहा था, वो कहेंगे भाई यहाँ पे या तो थोड़ा बहुत पोजीशन साइज डिक्रीज कर लो, अगली पुल बैक आएगा तो फिर से इंक्रीज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। ये शारदा क्रॉप केमिकल के बारे में हमने बात करी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।